गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक और स्पेशल टॉपिक पर है और ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आप सभी की तरफ से, बिकॉज हर एक फाउंडर यहाँ पर कमीशंस के लिए है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कमीशंस का डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ जनाब, यहाँ पर जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो है कल भी मुझसे पूछा गया और ये पहले भी पूछा गया था और बहुत से फाउंडर लगातार पूछते आ रहे हैं। कई बार चीज़ जो है हमें लगता है कि मुझे बहुत छोटी सी लग रही है और सभी को समझ आ जाएगी, बट यहाँ पर जब क्वेश्चन आते हैं तो मुझे समझ में आया कि इस चीज़ की जो डीप एक नॉलेज होनी चाहिए वो अभी भी बहुत से फाउंडर्स को नहीं है। तो आज ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आया है कि ओ वेरीफाई कब तक आएगा। देखिए, जो दो फीचर्स आपको मिल चुके हैं यहाँ पर खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये बीटा टेस्टिंग का फेज़ है और वो दो फीचर भी इसलिए है बिकॉज टेस्टिंग फेज़ में आपके डाटा का फीडबैक लिया जा रहा है, कैसे प्रोसेस होता है, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हमारा ओ वेरीफाई आगे काम करने वाला है। तो कमिंग सून में ओ वेरीफाई जैसे ही आता है, लगभग दिसंबर का फर्स्ट वीक चला गया है, 3 हफ्ते हमारे पास और है। और इन 3 हफ्तों में हमारे साथ जो और बहुत सी चीज़ें जो है हमें फेस करने को हम देखेंगे। बहुत से बदलाव आ रहे हैं और हम आप और मैं देख ही लेंगे कि जो कंपनी के जो प्रोसेसिंग पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और चीज़ें सामने ही आ जाएंगी। तो 3 हफ्ते का अंतराल है लगभग, और 31 को जो है हमारा लास्ट डेट ऑफ ऑफर है $50 डिस्काउंट, उसका भी है। और उसके बाद जो है कमिंग फर्स्ट न्यू ईयर पर देखते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी ने एक सीईओ ने हमारे प्रॉमिस किया है कि बोला गया है कि हॉलीडेज़ के बिगिन, हॉलीडेज़ होता है 25 दिसंबर, क्रिसमस से हमारा न्यू ईयर का फर्स्ट, और देखते हैं कि वहाँ पर जो है हर एक फाउंडर की पॉकेट में कुछ ना कुछ ज़रूर हो। और वो जो वादा है वो कहाँ तक जो है हम अभी हमारे सीईओ जो है हम उस पर प्रोसेसिंग पर हैं। और बल्क पे आउट्स की जो बात की गई थी उसके रिगार्डिंग, अभी उससे पहले हम समझ लेते हैं हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारी कमीशंस का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जनाब, कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहा गया है कि अभी तक आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट सेल जो है वो 100% कमीशनेबल है। ओ कनेक्ट का जैसे ही बाय होता है और बाकी जितने भी है वो है 25% आपकी सेल का आपको कमीशन जनरेट होता है। अब इस चीज़ को बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी हमारा $50 के डिस्काउंट के बाद मेरे भी जो अंडर जो है जितने भी डायरेक्ट्स जो हैं बाकी, वो अगर अभी बाय करे हैं, अपने अकाउंट्स को एक्टिव करे हैं, तो कमीशंस भी मुझे 93 के बिहाफ पर ही मिल रहा है। जो 24 नवंबर से पहले हो चुका है आपको कमीशंस 143 के बिहाफ पे ही मिल रहा था। तो यूज़र का आपको 240 के बिहाफ पे मिल रहा है, अभी जो है आपको उसी बिहाफ पे $50 डिस्काउंट के बिहाफ पे ही मिल रहा है। पर यहाँ पर कैसे और किनको मिलने वाला है और ये हम समझते हैं कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है और उनको नहीं क्लियर है। इस चीज़ को आप देखिए कि अगर आपके 18 लेवल की भी यहाँ पर टीम है, हालांकि यहाँ पर टीम नहीं है बोला जाता, बट फिर भी आप एक बार को आप समझिए कि अगर 18 लेवल फॉर एग्जांपल किसी की टीम है तो हर कोई किसी ना किसी का डायरेक्ट है। कंपनी ने बहुत स्मार्टली ये जो डिज़ाइन किया गया है कमीशंस का डिस्ट्रीब्यूशन, 18 लेवल पर भी ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी की ज्वाइनिंग ऊपर से अपने आप हो गई हो, नहीं है ना। कोई ना कोई किसी ना किसी के थ्रू किसी ना किसी का डायरेक्ट है। तो हर उस लेवल पर भी अगर हम उस लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का अगर हम देखने जाएंगे तो उस 18 लेवल पर भी हर किसी को कमीशन जनरेट हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट लेवल पर अगर ए है तो उसके अगर यहाँ पर 100 डायरेक्ट्स हैं तो फर्स्ट जो भी ओ कनेक्ट के अकाउंट को एक्टिव करता है तो उसको वहाँ पर 100% उसके सेल का कमीशन उसके वॉलेट पर जाता है। बाकी 99 जो है वो जब भी अपने ओ कनेक्ट के अकाउंट को एक्टिव करते हैं तो उनको 25% कमीशन ए को चले जाता है। बी और सी, अब बी है उसका एक ही डायरेक्ट है, तो एक ही डायरेक्ट है तो उसको उसका जब भी अकाउंट एक्टिव होगा तो उसको एक ही डायरेक्ट का 100% सेल जनरेट हो जाएगा। बट बी का जो सी है वो उसके जो हैं उसके फिर से 30 डायरेक्ट है, तो बी का एक ही है सी, बट सी के आगे जो है
बहुत से डायरेक्ट्स हैं, 30 डायरेक्ट्स हैं या उसके 10 डायरेक्ट्स हैं, तो सी को पूरा जो फर्स्ट है उसकी 100% कमीशन जनरेट होगी। बाकी रेस्ट ऑफ दैट जितने भी अकाउंट एक्टिव होंगे उन सभी का उसको 25% कमीशन जनरेट होगा। सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि अगर 18 लेवल भी है, 1 लेवल भी है, 2 लेवल भी है, तो हर कोई किसी ना किसी का यहाँ पर डायरेक्ट है जनाब। जैसे कि वो अपने 31 दिसंबर तक या उसके बाद तक अब जो है अपने ओ कनेक्ट के अकाउंट को एक्टिव करते चले जाएंगे, उस बिहाफ पे $50 डिस्काउंट के बिहाफ पे अपनी कमीशन जनरेट करते चले जाएंगे। बट अगर किसी का कोई एक भी डायरेक्ट है या आगे 5-6 हैं, उनमें से किसी ने अभी नहीं किया, फर्स्ट साइकिल में नहीं किया, सेकंड साइकिल में करते हैं, 31 दिसंबर तक नहीं किया, बाद में करते हैं, नए साल पे करते हैं, ऑफ़र के दौरान नहीं करते, ऑफ़र के बाद में करते हैं, तो वो जब भी करेंगे यहाँ पर रूल यही लागू होगा कि पहले जितना वो कॉस्ट डालेंगे उस हिसाब से उनको कमीशन जनरेट होंगी। रूल हमारा यही रहने वाला है कंपनी का कि पहली सेल है वो 100% आपको मिल जाएगी कमीशंस के रूप में, बाकी जितनी भी सेल्स होंगी वो 25% आपको उनकी कमीशंस मिलने वाली है, बाकी कंपनी के पास है। तो बाकी सारे कंपनी अभी भी हमें प्रॉमिस करती है कि उनको सिर्फ सस्टेनेबल अमाउंट कंपनी को चलाने के लिए, पूरा कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, डिलीवरी के लिए, उनकी बनाने के लिए, बाकी सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, सारा खर्चा पानी स्टाफ का निकालने के लिए, सस्टेनेबल फॉर द कंपनी, मतलब कंपनी को चलाने के लिए जितना अमाउंट चाहिए उतना ही वो रखने वाली है, बाकी सारे वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। और यही चीज़ एक यूज़र को भी मिल रही है। फ़र्क इतना है कि यूज़र को जो करंट हमारा जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, वो अभी के ट्रैफिक के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बाकी जो फाउंडर्स हैं, जो जिनका कोई भी डायरेक्ट नहीं है, या हम फिर से एक बार यूँ कहें कि ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स, उनको कमीशंस कब जनरेट होगा, वो भी अभी बार बार पूछ रहे हैं कि हमने अकाउंट तो अपने एक्टिव कर लिए हैं पर हमें वेट कब तक करनी होगी, हमें कमीशंस कब जनरेट होंगे। बिकॉज बहुत से ऐसे फाउंडर, हाफ ऑफ द फैमिली ऑफ फाउंडर ऐसे हैं जिनका एक भी डायरेक्ट नहीं है, और आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके बहुत से डायरेक्ट्स हैं। तो देखिए कंपनी ने उनके लिए भी बहुत ही अच्छा स्मार्टली एक प्लान बनाया हुआ है कि उनके लिए वो इसीलिए यहाँ पर है, हम इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर किसी के पास कोई ज्वाइनिंग है, डायरेक्ट्स हैं तो भी वो विनर है और नहीं है तो भी विनर है। और हम आए ही इसीलिए हैं कि हमें अपने तरफ से कोई एफर्ट करे या ना करे, कंपनी की तरफ से कैटमो बेस्ड प्रोजेक्ट पर हमें जो है ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक मिलने वाला है, तो वो ट्रैफिक के लिए आपको वेट करना होगा। जैसे ही ट्रैफिक ओपन होता है वो कंपनी की तरफ से अपडेट आएगी, जैसे ही हमारा वेरीफाइड जो ओ वेरीफाई रेडी हो जाता है, हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है खुद का, जो इन हाउस पे इन पे आउट का जो प्रोसेसर है कंपनी खुद का ले आती है एज अ सरप्राइज़, क्या पता आपको यही मिल जाए, तो वो हमारा रेडी हो जाता है, हमारे बल्क पे आउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे जो एक्टिवेशंस हो जाते हैं, पेंडिंग इश्यूज़ क्लियर हो जाते हैं। तो कमिंग नेक्स्ट जो है हमारी बारी है यूज़र ट्रैफिक की। तो जैसे ही अभी बहुत देरी नहीं है ट्रैफिक ओपन होने के लिए, ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है तो कंपनी ट्रैफिक ओपन करेगी। ट्रैफिक ओपन होने पर वो सभी जिन्होंने अपने ओ कनेक्ट के अकाउंट का एक्टिवेशन कर लिया है वो सभी के सभी एलिजिबल है यूज़र ट्रैफिक के लिए। यूज़र ट्रैफिक में हमेशा आपसे बताती हूँ कि ट्रैफिक मीन्स कमीशंस, तो हर कोई जो यहाँ पर जो कमीशंस का हकदार होगा सभी को कमीशन जनरेट होंगी, और वो कमीशंस आप भी अपना विड्रॉ लगा सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में लगाइए या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में, तो दोनों के द्वारा जो है आप अपने जो कमीशंस को ले सकते हैं। और दूसरा आप जानते ही हैं कि कंपनी का खुद का जो डेबिट कार्ड है वो इश्यू होने वाला है, जो कि एक वर्चुअल प्रोडक्ट भी होगा और एक जो है आप उसको सेल आउट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हर प्रोडक्ट जो है वो कमीशनेबल है, आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, आप उसको सेल भी कर सकते हो और उससे भी कमीशन जनरेट कर सकते हो। तो खुद का डेबिट कार्ड आ जाएगा तो वो आपको, आप अपने कार्ड जो हैं वो वर्चुअल भी हो सकते हैं और या फिर आप उसको इश्यू भी करवा सकते हैं दूसरे कार्ड्स की तरह, क्या पता वो प्लास्टिक कार्ड्स की तरह हमें अवेलेबल भी हों हमारे नाम के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी कमिंग प्रोसेस में है इन फ्यूचर, तो ये
सारी चीज़ें जैसे ही हो जाएंगी तो आप वहाँ से भी अपनी कमीशंस को है शॉप भी कर सकते हैं, जगह जगह यूज़ भी कर सकते हैं। उससे भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स भी जनरेट हों, साथ के साथ आप किसी को इशू करवा दो तो वहाँ पर भी कमीशंस भी जनरेट हो। तो बहुत से यहाँ पर चीज़ें हैं कमीशंस को जनरेट करने के लिए। और किसी को भी बिकॉज़ डायरेक्ट्स की जो कमीशंस हैं वो हो सकता है आपको अभी बहुत ज़्यादा लग रही हैं, बट जो हम यूज़र की ट्रैफिक की बात कर रहे हैं वो कमीशंस कभी भी इन जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ी होने वाली है। तो आप सभी वरीड ना हो, जितने भी जिनके कोई भी डायरेक्ट नहीं है या ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स जो हैं, बिकॉज़ हम यहाँ पर ट्रैफिक पर ही डिपेंड होकर आए हैं। तो ट्रैफिक जब ओपन होगा तो बहुत बड़ी कमीशंस हर किसी को जनरेट होंगी और उसके लिए हमें जो है अभी कंपनी के साथ बनना है, अपडेट और अपग्रेड रखना है। होप सो इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ एक इशू और कुछ एक क्वेश्चंस फिर भी जैसे कल बार बार मुझसे पूछा गया ये क्वेश्चन का, तो मुझे लगा कि वीडियो कवर अप कर लेनी चाहिए इस पर। क्वेश्चन से ही मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें जो है बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होगी, आप अपने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। और बाकी की अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखने के लिए मेरे साथ है सपना गुप्ता, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। फिर से फ्रेश टॉपिक पर फिर मिलती हूँ आपके साथ, तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।